गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सेंटर फॉर एजुकेशन के चैनल पर एक नया वीडियो फिर लेकर के आया हूँ जो धर्म से संबंधित है। इससे पहले वाला वीडियो जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था और ये नया वीडियो जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो भी बात करेंगे वो जैन धर्म से संबंधित बात होगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आइए देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का जो है विकास वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में ही ये शुरू हुआ था, लगभग बौद्ध धर्म से पहले। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जो जैन साहित्य के अनुसार वे प्रथम तीर्थंकर हुए। ठीक है ना, वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ऋषभदेव, वो प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है ना, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या तो वे प्रथम तीर्थंकर थे, इसीलिए जैन धर्म को ये आदिनाथ कहा जाते हैं। ठीक है, सॉरी, कहे जाते हैं। कौन? ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो है प्रतीक चिन्ह वो था बैल। क्या था प्रतीक चिन्ह? बैल, या इसे लांछन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थात क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऋषभदेव का लांछन क्या था, तो बैल का चिन्ह, या तो फिर इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बैल। ठीक है ना, सभी तीर्थंकरों का जो है लांछन या प्रतीक चिन्ह अलग अलग होता है। ठीक है, तो आने वाले जो भी बारी बारी से आएंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इनका लांछन क्या है? ऋषभदेव का लांछन क्या है? बैल। ठीक है ना, तो इनको कौन सा नाम दिया गया? एक और नाम, आदिनाथ। आदिनाथ जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इसके बाद हम आते हैं जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। मूल रूप से 3 तीर्थंकर, प्रथम, 23वां और 24वां। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये कितने नंबर के? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है ना, इनका जन्म जो है वो 850 ईसा पूर्व में, लगभग जैन धर्म से न महावीर के जन्म से 250 साल पहले के, या 250 साल पहले जो है इनका जन्म हुआ है। वो लगभग कितना? 850 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। ठीक है ना, आगे देखिएगा कि ये इनके पिता का नाम जो था वो अश्वसेन था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ये अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अश्वसेन काशी के। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति, इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति वो सम्यक पर्वत या पारसनाथ की पहाड़ी, जो वर्तमान में इसे पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है, ये सम्यक पर्वत या पारसनाथ की पहाड़ी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी के बाद जो है ये अपना ज्ञान का प्रसार पूरे भारत में अपना जैन धर्म के रूप में या जैन धर्म के उपासक के रूप में यहाँ पर क्या किए? प्रकाशित किए। ठीक है, पार्श्वनाथ का लांछन जो है वो सर्प का फन है। ठीक है ना, जिस तरह से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का लांछन क्या था? बैल। उसी तरह से इनका जो है लांछन, पार्श्वनाथ का लांछन क्या था? सर्प का फन। क्या है? सर्प का फन। आगे देखिएगा कि जैन धर्म के उपासकों के लिए पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का विधान किया। कितने महाव्रतों का? 4 महाव्रतों का विधान किया। जो भी व्यक्ति जैन धर्म अपनाना चाहते हैं, ठीक है, और ये जैन धर्म वाले लोग जो अपनाते हैं वो 4 महाव्रतों का पालन करेंगे, और ये 4 महाव्रत को अपनाइएगा तब क्या होगा? कि आपको मुक्ति मिलेगा। पूरे जितने भी यहाँ योनियाँ हैं उन सभी योनियों में मानव का योनि जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और इसी योनि से आप जो हैं इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे।
ये जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में और संभवतः जो है हिंदू धर्म में यही प्रचलन रहा है। तो ये 4 महाव्रतों का विधान किए इन्होंने इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो है 4 महाव्रत में वो अपनाएंगे जैन धर्म वाले लोग अहिंसा। ठीक है ना, क्या अपनाएंगे? अहिंसा। ये किसी भी रूप में हिंसा नहीं करने को कहते हैं। जैन धर्म वाले लोग किसी भी रूप में हिंसा नहीं करने देना चाहते हैं या नहीं करना चाहिए। अर्थात जो है हम लोगों का जो धर्म चल रहा था ऋग वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में पशु बलि प्रथा, नर बलि प्रथा आदि जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। इसी के विरोध में ये पशु बलि में जो है पशुओं को बलि दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को यज्ञ में डाल दिया जाता था। नर बलि प्रथा में जो है मनुष्यों को बलि चढ़ाया जाता था। तो ये लोग जो थे इनका विरोध कर रहे थे। ठीक है ना, इसलिए जो है इन्होंने पहला विधान दिया महाव्रत में अहिंसा का। ठीक है ना, कि अहिंसा जो है उन्हें करना चाहिए, हिंसक प्रवृत्ति नहीं लाना चाहिए। दूसरा जो है वो आस्ते। ठीक है ना, आस्ते सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना चाहिए। सत्य में सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना चाहिए। आस्ते चौथा महाव्रत जो है वो क्या है? आस्ते किसी भी परिस्थिति में उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। पहला जो है विधान है वो क्या है? अहिंसा। ठीक है ना, अहिंसा करना चाहिए। दूसरा जो है उन्हें सत्य और केवल सत्य के राह पर चलना चाहिए। और तीसरा विधान जो है वो आस्ते का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में वो चोरी न करें। चौथा जो है इन्होंने महाव्रत में चौथा व्रत दिए थे, वो महाव्रत में वो था अपरिग्रह। वो क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि वो धन संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय नहीं करना चाहिए। अगर धन संचय करते हैं तो आप जो है मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाइएगा। आप जो है वो धन के लोभ में भटक जाइएगा। यहाँ पर लोग तो है धन संचय करने में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और इसके लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं लोग। ठीक है, तो अगर हम लोगों को मुक्ति चाहिए, मुक्ति के मार्ग पर चलना होगा, तो ये मुक्ति के मार्ग पर कब मिलेंगे? तो ये सभी 4 विधानों का हम लोग पालन करेंगे, तब जैन धर्म के अनुसार हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के बाद जो है जैन धर्म में ही पार्श्वनाथ और ऋषभ देव के बाद जो है एक 24वें नंबर के तीर्थंकर आते हैं। वो है कौन? महावीर एवं जैन धर्म। महावीर एवं जैन धर्म का हेडिंग है अगला टॉपिक। ये जैन धर्म जो है, जैन धर्म का विकास वो सबसे ज़्यादा जो हुआ वो महावीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महावीर के शासनकाल में जैन धर्म का विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। जैन धर्म जो है काफ़ी ज़्यादा फला फूला। वो किनके शासनकाल में? तो महावीर के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? महावीर के शासनकाल में। तो आइए चलिए देखते हैं महावीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैन धर्म के ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये जो है एकदम याद रखिएगा, महावीर कितने नंबर के जो है तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है ना, तीर्थंकर मतलब कि जो उसके प्रवर्तक होते थे, जो क्रमबद्ध से 1 2 3 4 करके जो आते थे और उसके जो है उपासक होते थे, उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया, या उपासक या प्रवर्तक जो प्रचार करते थे जैन धर्म के बारे में। तो क्रमबद्ध जो है ये 24वें नंबर के थे। ये संभवतः जो है, संभवतः नहीं, ये पूर्ण रूपेण ये 24वें नंबर के या अंतिम 24वां या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर के बाद जो है 24वें नंबर के बाद वो 25वें नंबर के कोई नहीं थे जैन धर्म में, इसीलिए 24वें या अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं कौन? महावीर। आगे देखिएगा कि इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली। कहाँ? ये वैशाली के पास में कुंडग्राम जो है कहाँ पड़ता है? वैशाली में ही पड़ता है। और इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर के जन्म पर जो है थोड़ा विवाद है, इसलिए ईस्वी उतना महत्व नहीं रखता है। कहीं कहीं जो है इसका ईस्वी कुछ और है और कहीं कहीं बुक में कुछ और मिलता है, इसलिए ईस्वी जो है इसका महत्व नहीं रखता है।
ठीक है, ये याद रखिएगा कि जैन धर्म का ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे, इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका बचपन का नाम, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बचपन का नाम क्या था? ये याद रखिएगा, वर्तमान, ये क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। आगे देखिएगा, इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप लोगों को पता होगा कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है ना। तो यहाँ पर महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी। ठीक है ना। इनकी माता कौन थी? त्रिशला। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता थी त्रिशला। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी। लिच्छवी राज्य के उस समय राजा जो थे वो कौन थे? चेटक। कौन थे? चेटक। चेटक की पुत्री थी कौन? त्रिशला। और इन्हीं सिद्धार्थ और त्रिशला से उत्पन्न हुए कौन? महावीर। महावीर जो थे वो तीसरे नंबर के उनके पुत्र थे। ठीक है ना। सबसे बड़ा पुत्र जो थे वो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के आज्ञा से ही महावीर जो है वो नंदीवर्धन से आज्ञा लिए और वो तपस्या के लिए वो निकल पड़े। ठीक है ना। वो घर त्याग किए थे किनकी आज्ञा लेकर के? नंदीवर्धन अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के। ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किए थे और गृह त्याग करके यह लगभग 13 वर्षों तक कठिन परिश्रम किए। कितने वर्षों तक के लिए? 13 वर्षों तक के लिए कठिन परिश्रम किए। कहीं कहीं जो है इनका जो है तपस्या का समय जो है 12 मिलता है, कहीं कहीं 13। ठीक है। 30 वर्ष में ये घर से बाहर निकले और लगभग 42 वर्ष, ठीक है, 42 कहीं 43 मिलता है, तो ये लगभग 12 या 13 वर्षों तक के कठिन तपस्या किए और इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये पूरे विश्व में पूरे भारत में घूम घूम करके अपना प्रचार प्रसार किए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है ना। आगे देखिएगा कि ये जो है वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से। ये किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से। महावीर किस वंश से संबंध रखते थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से। गौतम बुद्ध शाक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध कौन क्षत्रिय थे? शाक क्षत्रिय थे। ये जो थे वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम था क्या? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा। यही गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम है? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। लेकिन महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए तुलनात्मक रूप से हमने बोला। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसका गौतम बुद्ध का टॉपिक है तो हम महावीर के बारे में क्यों बोल रहे हैं, महावीर के टॉपिक में क्यों बोल रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बस तुलनात्मक रूप से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है ना। आगे देखिएगा कि इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है प्रियदर्शना। इनका पूरा नाम जो है वो जैन साहित्य में मिलता है अनुजा प्रियदर्शनी, है ना, या अनुजा प्रियदर्शना। इनका विवाह जो है वो जमाली से हुआ था, अर्थात जो है महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। ठीक है ना। आगे देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति जो है महावीर की ज्ञान प्राप्ति वैशाली के जुम्भिक ग्राम, कहाँ पर? वैशाली के पास में ही, वैशाली के रहने वाले थे और वैशाली के पास ही इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जुम्भिक ग्राम के समीप। ठीक है। ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। ठीक है। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के, ऋजुपालिका ने जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? ये जो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, ठीक है ना, उस वृक्ष का नाम था साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल का वृक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। वो गौतम बुद्ध जो थे वो पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, जबकि महावीर जो थे वो साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे और वो निरंजना नदी के किनारे तपस्या किए थे। ये ऋजुपालिका नदी के किनारे तपस्या किए थे। याद रखिएगा, वो जो था उनका जो है किस नदी से संबंध है?
निरंजना नदी से, और इनका ऋजुपालिका, निरंजना और इनका ऋजुपालिका, दोनों एक से शुरू हो रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इन्हें कैबलीन, ठीक है ना, इन्हें जो है कैबलीन, ऐसे इन ज्ञान प्राप्ति जैसे ही इनको हुआ उसके बाद ये कैवल्य कहलाए। कैवल्य का मतलब होता है जैन धर्म में या जैन साहित्य में कैवल्य का मतलब होता है ज्ञानी, और ये ज्ञान की प्राप्ति हो गया, और ये क्या कहलाने लगे, कैबलीन, यानी कि ज्ञानी ये हो गए। इसके बाद जीन का अर्थ होता है विजेता, जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता। इसके बाद जो है ये क्या कहलाए, तब निर्ग्रंथ है, ये क्या कहलाए, निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। जीन का मतलब होता है विजेता, और कैबलीन का मतलब होता है क्या, ज्ञानी। एक और इनको उपाधि दिया गया था, वो था अर्य। इसका मतलब होता है योग्य। क्या होता है इसका मतलब, योग्य, ठीक है। ये 4 उपाधि जब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को 4 उपाधि मिले, ठीक है ना, कौन कौन, कैबलीन, जीन, निर्ग्रंथ और अर्य। इसका मतलब क्या क्या होता है आप लोगों ने देख लिया कि कैबलीन का मतलब होता है ज्ञानी, जीन का मतलब होता है विजेता, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, किसी प्रकार के बंधन उन पर अब नहीं रहा, और अर्य का मतलब होता है योग्य, ठीक है। आगे देखिएगा कि इनकी मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व में पावा में हुई। वर्तमान में ये पावा का जिक्र जो है वह, इस पर थोड़ा विवाद है। ये पावा जो है वर्तमान में नालंदा जिला में पावापुरी को ही कहा गया, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है यूपी में एक पावा एक जगह का नाम है, और ये मल्ल राज्य के राजधानी कभी हुआ करता था। ये उस पावा का बात कर रहा है, और ये जैन साहित्य में, लेकिन बहुत सारे जो है ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं ये नालंदा जिले के पावापुरी के बारे में या पावा के बारे में जिक्र करते हैं। वर्तमान में हम लोग जिस परिवेश में है वो इस पावा का नालंदा में स्थित पावापुरी का बात करता है। तो इनकी मृत्यु जो है वो पावा में हुई थी या पावापुरी में हुई थी, जो कहाँ स्थित है, नालंदा जिला में, ठीक है। कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं महावीर की शिक्षाएं। यानी कि महावीर जो है वो जैन धर्म के उपासक जब ज्ञान की प्राप्ति किए उसके बाद जो इन्होंने बहुत सारे शिक्षाएं दी थी जीवन के संबंध में, जिसको अपनाने से व्यक्ति जो है वो ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, यानी कि मुक्ति पा लेंगे, ठीक है। इसके संबंध में इन्होंने कई विचार दिए, ठीक है ना। इन विचारों को ही महावीर की शिक्षाएं कही गई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने महावीर ने 4 महाव्रतों का विधान किया। ये 4 महाव्रत जो हैं वो पहले का जो पार्श्वनाथ ने, आप लोगों को याद होगा कि 4 महाव्रत दिए थे, और महावीर जो है वो 5 महाव्रत दिए। तो 5 महाव्रत में 4 महाव्रत जो है वो पार्श्वनाथ का ही है, वो एक महाव्रत जो है वो महावीर ने जोड़ा, ठीक है ना। एक महाव्रत कौन जोड़े, महावीर ने जोड़े। तो फिर क्रम से आप लोग देखिएगा कि ये 5 महाव्रत में जो है पहला जो है अहिंसा, जो आप लोगों ने पार्श्वनाथ में भी पढ़ा था। सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलिए। उसके बाद आस्तेय का मतलब किसी भी रूप में जो है चोरी नहीं करना है, ठीक है ना, किसी भी रूप में। अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना है। और दूसरा ये 5वां जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्य जीवन जो है व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब जो है, इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के जो है आवेग में या किसी प्रकार के जो है दुर्विचार में जो है नहीं पड़ना है। इसी को अपनाना ही, इसी को नियंत्रण करना ही कहलाता है ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य के मतलब होता है गेरुआ वस्त्र धारण करना और हिमालय पर्वत के रुख अपना लेना, ये ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि हर प्रकार के आवेगों पर नियंत्रण करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य का जीवन पालन कर रहे हैं और बीच बीच में क्रोधित हो जाते हैं, बीच बीच में जो है मन करता है कुछ और, तो इस प्रकार के जो है व्यवस्था को ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है वो शांत विचार के होते हैं, सभी प्रकार के आवेगों पर वो नियंत्रण रखते हैं, उसी को कहा जाता है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना।
तो ये 5 महाव्रत का विधान महावीर ने दिया, ठीक है। इसके बाद जो है ये 5 महाव्रत के बाद जो है एक और उन्होंने दिया जिसका नाम था अनुव्रत। ये जो है अनुव्रत, ये अनुव्रत की भी संख्या जो थी वो 4 थी। ये अनुव्रत की संख्या जो थी यह अभी कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। महाव्रत और अनुव्रत दोनों सेम था, बस जो महाव्रत में जो विधान था उसी विधान को थोड़ा लिबरल करके रखा गया, उसी को कहते हैं अनुव्रत या छोटा व्रत है, ठीक है ना। अनु मतलब क्या होता है? छोटा। तब महावीर जो थे वो ऐसे उपासकों के लिए, जो जैन धर्म के उपासकों के लिए ये 5 महाव्रत का विधान किया। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों के लिए, या गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्ति अगर जैन धर्म के उपासक के रूप में आते हैं या उसको मानना चाहते हैं, तो उनको जो है ये जैन धर्म वाले लोग थोड़ा अपने महाव्रतों को अल्पीकरण किया, थोड़ा छोटा किया, और उस छोटा रूप को कहा गया क्या? अनुव्रत। क्या कहा गया? अनुव्रत। और ये अनुव्रत का विधान किए कौन? महावीर। ये अनुव्रत का विधान कौन किए? महावीर किए। और जिसके कारण जो है ये जैन धर्म, अब गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्ति भी इस जैन धर्म में प्रवेश ले सकते हैं। पहले जो है वो जैन धर्म में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से जो है वो तपस्वी होंगे, वो गृहस्थ जीवन से दूर हो जाएंगे, अर्थात ऐसे व्यक्ति की संख्या जो है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि वो अपना पूरा सारा परिवार, घर परिवार छोड़ करके जैन धर्म को अपनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लोग जो है माता पिता भी नहीं करने देते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो है महावीर जैन धर्म के उपासकों की संख्या काफ़ी कम थी, जिसके कारण महावीर ने एक अनुव्रत का विधान किया, जिसके कारण अब गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्ति यानी कि अपने पारिवारिक रहन सहन के साथ भी ये जैन धर्म को अपना सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? तो महाव्रत का अल्पीकरण करके वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए भी ये दरवाजा खोल दिए, ठीक है ना। तो अनुव्रत की संख्या जो है वो कितनी है? 5 थी। और ये जो है 5 जो है सब गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति भी अपना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो है इन्होंने महावीर ने त्रिरत्न का व्यवस्था किया था। त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का बात आता है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न का बात आता है। यहाँ पर जैन धर्म वाले लोग जो है वो त्रिरत्न का मतलब है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण से, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कि त्रिरत्न का व्यवस्था जो है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में है। बौद्ध धर्म में धम्म, संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि का जो व्यवस्था है वो त्रिरत्न ही कहलाता है। और यहाँ पर क्या कहलाता है? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये सभी जो है वो उस पर जो है नियंत्रण रखे, ये कहलाता है क्या? त्रिरत्न। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या कहलाता है? त्रिरत्न, ठीक है। आगे देखिएगा कि महावीर जो है वो अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद का सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत दिए। महावीर के अनुसार जो है कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं या जितने भी सारे व्यवस्था हैं वो अपने बुद्धि कौशल से किसी भी चीज़ के पहलू को अपने बुद्धि कौशल से वो जान पाता है, ठीक है ना। यह जो है वो जिस रूप में जानना चाहता है, यदि इसके बारे में अगर निगेटिव विचार अगर उसके प्रति हो तब तो वो निगेटिव उसके बारे में जानेगा, पॉजिटिव उसके बारे में जानना हो तो पॉजिटिव जान सकता है। अर्थात जो है व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल से किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी बुद्धि कौशल से अपना विचार रख सकता है, पॉजिटिव भी या निगेटिव भी। इस तरह के जो बात को ही कहा गया क्या? जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। अपने बुद्धि कौशल से जो भी व्यक्ति आप अच्छा भी कह सकते हैं या फिर इसको बुरा भी कह सकते हैं, अर्थात जो है दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो अच्छा भी हैं और बुरा भी हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कि जैन धर्म में जो है एक संलेखन विधि आता है, ठीक है ना। जैन धर्म में कौन सा विधि एक आता है? संलेखन विधि।
आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संलेखन विधि से ही मरे थे। संलेखन विधि जो है वो अपने जो है संलेखन विधि अपनाना वो भूखे हो करके, यानी कि भूख हड़ताल पर कह सकते हैं, या तो फिर भूखे रूप में रह कर अपना प्राण त्यागना, यानी कि अतिशय कष्ट के बाद जो है अपना प्राण त्यागना ही कहलाता है संलेखन विधि। ठीक है ना, अतिशय कष्ट है या अर्थात जो है उस समय जिस समय अपना प्राण त्यागना हो उस समय भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्यागना हो, इसी को कहते हैं क्या? संलेखन विधि। इसे क्या कहते हैं? संलेखन विधि। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संलेखन विधि के द्वारा ही मरे थे। ठीक है ना। संलेखन विधि जो है वो धार्मिक दृष्टि से कोण से जो है वो सही माना जाता है। व्यक्तिगत रूप से अगर आपका विचार सही है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ये जो है जैन धर्म के और आपके दोनों के बीच का बात है। ठीक है ना, इसको मानिए सही या गलत, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अर्थात जो है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जैन धर्म के उपासक जो है ना स्यादवाद का सिद्धांत दिए थे कि आप कोई भी बात जो है वो जितना आपके पास बुद्धि कौशल है उतना ही आप समझ पाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में वर्जित पाप है। ठीक है ना, जैन धर्म में कुल वर्जित पापों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है ना, जैन धर्म में वर्जित पाप की संख्या कितनी है? 18 है। ये 18 पाप दर्शाए गए हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ, ये क्या है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ये प्रमुख ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। यहाँ तक कि जैन धर्म के जो उपासक जो अपना जो है वो किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? तो ये उपदेश भी जो देते थे वो जन भाषा अपना पाली में, और पाली जो है वो गौतम बुद्ध का था। ठीक है ना, वो अपना जन भाषा किस में? प्राकृत में देते थे। अर्थात जो है जैन धर्म के ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में दिया, पाली भाषा में बार बार गलती करें, ये जो है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, यह जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। और साथ ही साथ जो है ये उपदेश भी जो दिए जैन धर्म के लोग वो भी प्राकृत भाषा में ही दिए। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ग्रंथ भी जो है वो प्राकृत भाषा में, और जैन धर्म के जितने भी उपासक हुए या महावीर थे वो किस भाषा में अपना उपदेश देते थे? तब प्राकृत भाषा में अपना उपदेश देते थे। ठीक है ना, यहीं पर हमने जो है बौद्ध धर्म वाले में बताया था कि बौद्ध को, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में जो है वो किस भाषा में? तब पाली भाषा में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें कि बौद्ध या बुद्ध जो है वो 2 लेटर से लिखाता है और पाली भी 2 लेटर से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इससे। ठीक है, और दूसरा जो है महावीर, तो महावीर और प्राकृत ये साथ साथ थे। ठीक है, और पाली और बुद्ध दोनों का भाषा जो है वो साथ साथ है। ठीक है, पाली और बुद्ध, महावीर और प्राकृत। आगे देखिएगा कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ये जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये जो है जैन धर्म से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म में जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि जैन साहित्य में जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आगम। अर्थात जो है जैन धर्म के जितने भी पुस्तक होंगे उस पुस्तक को जैन भाषा में जैन उपासक उसको क्या बोलेंगे? उस पुस्तक को आगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आगम है ये। आगे देखिएगा कि संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है कल्पसूत्र। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित जो है वो कल्पसूत्र, वो कौन लिखे थे? भद्रबाहु लिखे थे। कल्पसूत्र कौन लिखे थे? भद्रबाहु। ये जो है संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में रचित जो है ये प्रथम पुस्तक है। वो कौन सा है? कल्पसूत्र। कौन सा सूत्र? कल्पसूत्र। संस्कृत भाषा में रचित प्रथम
पुस्तक या प्रथम ग्रंथ है कल्पसूत्र। यही जो है बौद्ध धर्म में जो है संस्कृत भाषा में रचित जो है पुस्तक वो था ललित विस्तर। बौद्ध धर्म में संस्कृत में रचित प्रथम पुस्तक कौन था? ललित विस्तर। जबकि संस्कृत भाषा में जैन ग्रंथ में रचित प्रथम पुस्तक वो कौन सा है? कल्पसूत्र। और ये किसके द्वारा रचित है? ये जो है भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा ये रचित पुस्तक है। भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर के सपोर्टर या दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे। दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे। आगे हम लोग देखिएगा, चलिए अब हम लोग आते हैं जैन संगीति। वहां पर हम लोगों ने देखा था बौद्ध संगीति, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैन संगीति। जैन धर्म में जैन संगीति। जैन संगीति जो है वो मुख्य रूप से जैन साहित्य में 2 संगीति का उल्लेख मिलता है। जैनों के लिए कुल कितने संगीति मिले हैं? 2 संगीतियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में, ठीक है ना। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। आप लोग याद रखिएगा कि जैन संगीति जो है वो मुख्य रूप से कितना हुआ? 2 गो। बौद्ध संगीति हुआ 4, जैन संगीति कितना हुआ? 2। जिसमें प्रथम जैन संगीति हुआ है वो पाटलिपुत्रा में हुआ है। ये समय जो है लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। काफी लंबा जैन संगीति हुआ था। इसके बाद जो है इसके अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा, इसके जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय, ये श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक थे, यह प्रवर्तक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो स्थूलभद्र। एक जो है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे, जबकि वह स्थूलभद्र जो थे वो कौन सा? श्वेतांबर संप्रदाय, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंध रखते थे। आप लोग आगे देखिएगा कि इसके शासक जो थे, इस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्रा में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। यहाँ पर जो है प्रमुख कार्य जो था जैन कार्य क्या हुआ था? कार्य जो है वो जैन धर्म का विभाजन, ठीक है, जैन धर्म का विभाजन। अर्थात जो है जैन धर्म जो है प्रथम जैन संगीति, बार बार जो है वो बौद्ध आ जाता है, ठीक है ना। कुछ ही समय पहले जो है वो बौद्ध का रिकॉर्डिंग हुआ था, इसलिए बार बार बौद्ध का जो है नाम आ जाता है, बौद्ध संगीति। ध्यान दीजिएगा, जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति में जो है वो जैन 2 भागों में बट गए। पहला जो है वो दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र, ठीक है। श्वेतांबर क्या? स्थूलभद्र। और दिगंबर भद्रबाहु। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, ठीक है। ये थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रथम जैन संगीति में जैन संप्रदाय जो है वो 2 भागों में बट गया था। पहला जो था वो श्वेतांबर या पहला जो है दिगंबर, क्या है? दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय, ये 1 और ये 2। तो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे दिगंबर का, वो थे कौन? भद्रबाहु। और श्वेतांबर संप्रदाय के थे प्रवर्तक, वो थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर का कौन थे? श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। ये दोनों जो है वो जैन धर्मों को 2 भागों में, 2 फाड़ में अलग अलग कर दिए।
एक समय का बात है, जैन साहित्य में जो है एक कहानी था कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में लगभग लगातार 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कर्नाटक चले गए। लगभग 12 वर्षों तक वो वहाँ पर चले गए। ये यहाँ पर लगातार अकाल पड़ा था, तो ये भद्रबाहु लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य को चले गए थे कर्नाटक। तब तक जो है पीछे में वो जैन धर्म का पूरा कार्यभार जो संभाले थे वो संभाल रहे थे कौन? स्थूलभद्र। कौन संभाल रहे थे? स्थूलभद्र। 12 वर्षों के बाद जब भद्रबाहु वहाँ से यहाँ पर वापस आते हैं, तब ये जितने भी स्थूलभद्र के उपासक थे वो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वो कौन सा वस्त्र? श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। जबकि भद्रबाहु या मूल जो है महावीर का जितने भी उपासक हुए थे वो निवस्त्र रहते थे। वो किस अवस्था में रहते थे? वो निवस्त्र रहते थे, आकाश को ही अपना चादर मानते थे। ठीक है, तो स्थूलभद्र जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिए, जबकि भद्रबाहु जो थे वो निवस्त्र ही रहते थे। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों में स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। और महावीर के मृत्यु के बाद, ठीक है, महावीर के मृत्यु के बाद ये दो संप्रदाय, ये जैन संप्रदाय जो है वो दो फाड़ में अलग अलग हो गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय वो संप्रदाय जो निवस्त्र अवस्था में रहते थे, जो भद्रबाहु के सपोर्टर थे, जो भद्रबाहु के उपासक थे। ठीक है ना, भद्रबाहु के उपासक जो थे वो दिगंबर थे, जबकि स्थूलभद्र के उपासक जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, वो श्वेतांबर कहलाने लगे। ठीक है, ये जो है श्वेतांबर, और जो बाद में श्वेतांबर बने थे वो स्टार्टिंग में दिगंबर ही हुआ करते थे, अर्थात जो है वो भी निवस्त्र रहते थे। लेकिन जो है कुछ समय बीतने के बाद जब भद्रबाहु यहाँ से चले गए थे तो ये श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है, इसी कारण जो है ये श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय जैन धर्म में उत्पन्न हुआ। वो कौन सी? प्रथम जैन संगीति के बाद, प्रथम जैन संगीति के बाद। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हम लोग ने देखा ना। प्रथम बौद्ध संगीति में जो है वो महत्वपूर्ण काम हुआ कि जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के प्रवर्तक जो थे वो भद्रबाहु, जबकि श्वेतांबर के प्रवर्तक थे वो कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति का स्थान जो है वो कहाँ पर है? वल्लभी। कहाँ पर है? वल्लभी। वल्लभी जो है पड़ता है कहाँ पर? गुजरात में। ये ज्यादा वल्लभी गुजरात। ठीक है, वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। ये समय जो है वो लगभग 512 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 322 से लेकर के 298 के बीच में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था। वो ईसा पूर्व में था और ये ईस्वी में है। ठीक है ना, ये एकदम ध्यान रखिएगा। वो किस में है? ईसा पूर्व में, और ये है द्वितीय बौद्ध संगीति वो ईस्वी में है। आगे देखिएगा कि इसके अध्यक्ष जो थे वो देवर्धि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक है ना। देवर्धि क्षमा श्रवण
ये जो थे वो यहाँ के अध्यक्ष, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? देवर्धि क्षमाश्रवण। शासक अज्ञात है। समय 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में। और ये जो है वो कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। यहाँ पर जो है आगे आप लोग देखिएगा कि जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक, जैन धर्म अपनाने वाले प्रमुख शासक जो है, अभी आप लोगों को बताया हमने कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के साथ वो चले गए थे गुजरात। तो भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म अपनाने वाले थे, ठीक है ना। संलेखन विधि से इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है किस विधि से हुई थी? ये जो है संलेखन विधि से हुआ था। अर्थात जो है जैन धर्म को अपनाने वाले ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो कलिंग का नरेश, कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग नरेश खारबेल, कलिंग नरेश खारबेल, ये कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा। ये उड़ीसा कलिंग नरेश खारबेल, यह भी जो है वो जैन धर्म को अपनाए थे, ठीक है। आगे आप लोग देखिएगा, जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर, जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर, जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर, यह भी जो है जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध मंदिर, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैन धर्म के ये प्रसिद्ध मंदिर है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आप लोग देखिएगा कि आता है हाथी गुम्फा मंदिर। सबसे पहला कौन सा है? हाथी गुम्फा मंदिर। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, उड़ीसा। ये हाथी गुम्फा मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से, ठीक है ना, याद रहेगा, जैन धर्म, जैन धर्म से ये संबंधित है हाथी गुम्फा मंदिर। आगे आप लोग देखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है ना। कहाँ का? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आगे देखिएगा कि आदिनाथ मंदिर, ये आदिनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश। ये जो है मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर जिला में ही ये पड़ता है। जिला कौन सा है? जिला छतरपुर। ये आदिनाथ और पार्श्वनाथ अर्थात प्रथम तीर्थंकर और 23वें नंबर के तीर्थंकर, इनका जो है मंदिर मिलता है कहाँ पर? खजुराहो में। कहाँ मिलता है? खजुराहो में। कहाँ मिलता है इनका मंदिर? खजुराहो में। ये चंदेल वंश चंद्रवर्मन, चंदेल वंश चंद्रवर्मन के द्वारा इनका जो है ये आदिनाथ और पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे आप लोग देखिएगा कि जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला वो कौन थी? चंदना। ये आप लोग याद रखिएगा। जबकि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, उनकी ही मौसी या सौतेली माँ जो है जैन धर्म को अपनाई थी। जबकि महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म अपनाई थी, जबकि जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन थी? चंदना। जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन है? चंदना। जबकि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला जो है वो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। आगे याद रखिएगा कि महावीर का लांछन, महावीर का लांछन जो है वो क्या है? सिंह है। आप लोगों को याद होगा कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का लांछन जो है वो बैल है, और 24वें तीर्थंकर के लांछन या प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प का फन है, और महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का लांछन वो क्या है? तब सिंह है। क्या है? सिंह है, ठीक है। इस तरह से जो है जैन धर्म से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। तब यदि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।